भाजपा नेता पिटाई मामले में कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह यादव ने भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लगाए आरोपियों को संरक्षण देने के आरोप। बीते 2 दिनों पहले अशोकनगर शहर में भाजपा के वरिष्ठ नेता पर जमीनी विवाद को लेकर जानलेवा हमला किया गया था और पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन अब यह मामला चुनावी रंग लेता जा रहा है और आज कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह यादव ने अशोकनगर में प्रेस वार्ता आयोजित करके भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर अशोकनगर के पूर्व विधायक जसपाल सिंह जज्जी को संरक्षण देने और जसपाल सिंह द्वारा आरोपियों को संरक्षण देने के आरोप लगाए। साथ ही पिछले दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा भूमाफियों पर चुनाववाद कार्रवाई की बात कही थी। उस पर भी यादवेंद्र ने कहा कि आपकी सरकार है तो तुरंत भूमाफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। देखिए कैसे हमलावर हुए यादवेंद्र सिंह यादव। समय से थे उनके लिए ये संरक्षण ही उनके नेताओं के द्वारा प्राप्त है। सिंधिया जी का संरक्षण माननीय पूर्व विधायक जी को है और पूर्व विधायक जी का संरक्षण भूमाफियाओं को है। तो इससे कहीं ना कहीं सीधा इनडायरेक्ट पूरा संरक्षण सिंधिया जी का हो गया ना। सिंधिया जी के लोग हैं, वो अत्याचार कर रहे हैं इस क्षेत्र पे। नहीं, इसमें अपन कुछ सबूत दे सकते हैं क्या? बिल्कुल, मेरे पास मैं सबूत आपका वही दे दूंगा ना। माननीय शिवराज जी का मेरे पास वीडियो क्लिप है। नहीं, इनके संबंधों की कुछ भी ये तो जांच का विषय है। आप पूरा सब बच्चा जानता है। अब तो सीधा है, आप देखें उनके क्या रिश्ते हैं। उनकी मोबाइल की लोग जो है डिटेल चेक करें कि उनकी दिन में कितनी बार बात होती है। सबूत तो जांच में अपने आप निकल के आए। अपनी बात है क्या? मैं तो जांच की मांग कर रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ कि आप जांच करें इनके 100% ही निकलेंगे। से 2 दिन पूर्व हमारे अशोकनगर में बड़ी ही शर्मनाक हरकत जो हुई है, जिसमें हमारे शहर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति और बुजुर्ग व्यक्ति, इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे, पूर्व में मंडल अध्यक्ष भी रहे और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में जो काम करते चले जा रहे, ऐसे अमरजीत सिंह छाबड़ा जी के ऊपर भूमाफियाओं के द्वारा जानलेवा हमला किया गया। और ये जानलेवा हमला यहाँ के एक स्थानीय जनप्रतिनिधि रहे, उनके गुंडों द्वारा किया गया। और उन जनप्रतिनिधियों पर उनके एक बड़े जनप्रतिनिधि का हाथ है, ये सबको मालूम है। और चुनावी समय था, ठीक है, हम सराहना करते हैं। हमारे भाई ने कहा कि चलो FIR काटी, परंतु इसके साथ साथ मैं आपको याद दिला दूं, आज से कुछ वर्ष पूर्व इसी अशोकनगर शहर के एक जैन समाज के व्यक्ति श्री अशोक पाटनी जी पर भी इसी तरीके का जानलेवा हमला हुआ। वो भी अशोक पाटनी जी भी भाजपा के मूल कार्यकर्ता में से एक थे और उन पर भी उनने जो आरोपी थे वो आज दिनांक तक पकड़े नहीं हुए। जबकि उनकी CCTV फुटेज पुलिस के पास, उनके फोटो पुलिस के पास हैं। और इस संबंध में ये मैं आरोप नहीं लगा रहा, ये भाजपा के नेता आरोप लगा चुके। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष माननीय राकेश सिंह जी अशोकनगर आए थे और उन्होंने सीधा नाम लेकर जो अशोकनगर के पूर्व विधायक जी हैं उनका साफ नाम लिया था, जसपाल जज्जी जी का, कि जसपाल जज्जी जी के गुंडे द्वारा किया गया। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये तो उनके लोग कह रहे हैं। इसके साथ आपके पत्रकार साथी हमारे देवेंद्र ताम्रकार जी, इनके साथ क्या घटनाक्रम हुआ। और ये मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्या इन सभी जो घटना हुई है उनको जो संरक्षण देने वाले नेताजी हैं वो क्या एक ही व्यक्ति हैं और उनके ऊपर किस बड़े नेता का हाथ है? क्योंकि लगातार भूमाफियाओं द्वारा लोगों को धमकाया जा रहा है। ये तो ऐसी घटना है जो बड़े लोग थे, जो चर्चित लोग थे, जो राजनीति से कहीं ना कहीं जुड़े थे, जिनके मामले सामने आ गए। परंतु इस शहर में, इस जिले में सैकड़ों की संख्या में ऐसे पीड़ित व्यक्ति हैं जिनकी जमीनें छुड़ा ली गई, इनके साथ हादसे हो गए, परंतु किसी का उस ओर ध्यान नहीं गया। वो मामले जनता तक नहीं पहुंच पाए। और हाल ही में
भाजपा के प्रत्याशी और इनके सबके संरक्षण, इन जनप्रतिनिधियों के संरक्षण करने वाले श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा है अभी कुछ दिन पूर्व, 2-3 दिन पूर्व, कि मैं भूमाफियाओं को खत्म करूंगा। क्या इसी तरीके से भूमाफियाओं को खत्म करना है? उनके बयान देने के बाद एक घटनाक्रम हुआ और कहा कि मैं राशन माफियाओं को खत्म करूंगा, 4 मई के बाद करूंगा। अरे भैया, आप 4 मई का इंतजार किस लिए कर रहे हो? सॉरी, 4 जून। आप 4 जून का इंतजार किस लिए कर रहे हो? क्या 4 जून का इंतजार आप कांग्रेस की सरकार के लिए कर रहे हैं? कांग्रेस की सरकार में वो तो मैं दावा करूंगा कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचार और ये भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी, परंतु 4 जून से पहले भैया आपकी सरकार है। 4 जून के बाद ही क्यों कर रहे हो? आपको भूमाफियाओं को खत्म करना है तो आज ही करें, आपको राशन माफियाओं को खत्म करना है तो आज ही करें। और आप अपने जब आप आपके पार्टी के कार्यकर्ता और बड़े नेताओं को सुरक्षित नहीं कर पा रहे, आप ही के लोग इन पर हमले लगातार कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, तो मैं ये कैसे मानूं कि भाई अब आम जनता कहां तक सुरक्षित रहेगी? जब आपके भाजपा के लोग सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का तो सुरक्षित रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मेरा ये आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से शहर की जनता से कहना है कि भाई आप तो देखें कि इस शहर में, इस जिले में क्या घटनाक्रम हो रहा है, भूमाफिया कितने सक्रिय हैं, और विचार करें। सबको पता है, पूरे शहर को पता है कि इनको किसका संरक्षण प्राप्त है और किन पूर्व विधायक जी का इनको संरक्षण प्राप्त है और उन पूर्व विधायक जी पर किस बड़े नेता का संरक्षण है, सब पूरे शहर को पता है। और जब ये चुनाव में इस तरह की हरकत कर सकते हैं, इन्हें डर नहीं है, तो आपसे वोट लेने के बाद, चुनाव के बाद ये क्या करेंगे ये आप सोच सकते हैं। धन्यवाद। क्या आप ये मानते हैं कि पुरानी भाजपा के साथ तो शोषण किया ही जा रहा है? इसमें सिर्फ विषय पुरानी भाजपा का नहीं है, विषय यह है कि पुरानी भाजपा सुरक्षित भी नहीं है, तो आम नागरिक, व्यापारी कहां से सुरक्षित रहेंगे? और मैं आरोप नहीं लगा रहा माननीय पूर्व विधायक जी जजपाल जी पर, उनके ही पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी आरोप लगा चुके हैं, उनके ही पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष माननीय राकेश सिंह जी आरोप लगा चुके हैं, मेरे पर माननीय प्रभात झा जी आरोप लगा चुके हैं, मेरे पास उनके वीडियो है। सभी ने आरोप लगाया कि किस तरीके से इनकी गुंडागर्दी है, किस तरह लोगों के साथ मार पिटाई करते हैं। क्या आप ये मानते हैं? ये मानना उनका है। ये अगर उनकी पार्टी में कोई चला जाता है वो दूध का थोड़ा साफ सुथरा हो जाता है, परंतु उनकी नजर में साफ सुथरा हो सकता है, जनता की नजर में वो व्यक्ति कभी साफ सुथरा नहीं होगा। जो दागी है वो दागी ही रहेगा। अमरजीत सिंह छाबड़ा के ऊपर जो अटैक हुआ है परसों, उसमें जो सामने आए हैं, क्या उनके मोबाइल की कनेक्टिविटी को पता कराने के लिए पुलिस के अधिकारियों से बात की आपने? माननीय एसपी साहब से मेरी इस संबंध में चर्चा हुई थी, FIR से पहले हुई थी। उसके बाद हमने माननीय विधायक जी और हम लोग छाबड़ा जी को देखने अस्पताल गए थे, तो माननीय विधायक जी और हमने एसपी साहब से चर्चा करी और उन्हें आश्वासन दिया था कार्रवाई के लिए। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और मैं मांग करता हूँ आपके हमसे कि उनकी मोबाइल की कनेक्टिविटी भी चेक करी जाए और ये भी जांच करी जाए कि उनको किसने निर्देशित किया माननीय छाबड़ा जी के साथ मार पढ़ाई करने की। साइबर सेल में यदि ये विषय ज़्यादा है और उनके मोबाइल को अगर सरलाइज पर